हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका एनसीआर प्रयागराज की तरफ से 1697 पोस्ट पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका फाइनली प्रेजेंट टाइम में टोटल 2 लिस्ट जारी किया गया है। फर्स्ट डीवी के अंतर्गत यहाँ पे 2 लिस्ट जारी हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन है कि सर वो जो 2 लिस्ट आया है वो सेकंड मेरिट लिस्ट का है। तो डियर, सेकंड मेरिट लिस्ट का अपडेट नहीं आया है। ठीक है, इसमें सिर्फ अगर बात करेंगे तो फर्स्ट डीवी के अंतर्गत लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आया है। जितने कैंडिडेट अभी तक लिस्ट को डाउनलोड नहीं किए हैं, इसका ऑफिशियल कटअप को डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जो है वो जारी किया गया, उसके बारे में बात करेंगे और उस नोटिस के आधार पे हम ये देखेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। तो सीधे चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ मिनट पहले ही अपडेट किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ये तय हो जाएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट बन रहा है, कितना परसेंट तक कटअप में आपको कमी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका डीवी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसका डीवी का अपडेट आया था 26/12/2023 के डेट में। उसके बाद उस तिथि को परिवर्तित किया गया, उसे रीशेड्यूल किया गया। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28/12/2023 से हो रहा है एनसीआर प्रयागराज का, जिसमें लिस्ट 1 आपका जारी होता है 28 तारीख से पहले और लिस्ट 2 जारी होता है 29 तारीख को। ठीक है, लिस्ट 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। ध्यान से रखिए, आज से लिस्ट 2 का डीवी जो है स्टार्ट है। ठीक है ना, 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। इसी बीच आपका डिपार्टमेंट एक आपको नया नोटिस जारी करता है, अभी अभी जारी किया गया है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज आवश्यक सूचना। इसमें आपको बोला गया है कि विषय एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन संख्या 1/2023 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के संबंध में। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा कि उपरोक्त विषय में एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन संख्या 1/2023 के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे के मंडलों एवं कारखानों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु, ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे में मंडलों एवं कारखानों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु दस्तावेज सत्यापन पश्चात किसी कारणवश निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं हो पाए उन उम्मीदवारों को यदि रेल प्रशासन उनकी अनुपस्थिति के कारण को उचित समझता है तो ऐसे उम्मीदवारों को दिनांक 4/1/2024 को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो यहां पे आपको बोला जा रहा कि जितने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था, लगभग अगर दोनों लिस्ट को काउंट करेंगे तो 2550 कैंडिडेट के आसपास यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट लिस्ट में तो कैंडिडेट मोटा मोटी ठीक ठाक गए डीवी में, पर सेकंड लिस्ट में जो आपका 2 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें बहुत कम कैंडिडेट यहां पे डीवी में जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो परसेंटेज का रेशियो अगर निकालेंगे कि कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं, तो बहुत कम कैंडिडेट का जो आंकड़ा है आपके सामने आएगा। इसीलिए डिपार्टमेंट चाह रहा है कि जिसका डीवी छूट गया हो और उसका किसी मतलब उसका कारण जो है जेन्युइन हो, जेन्युइन रीजन के कारण अगर उसका डीवी छूट गया हो तो वो अपना 4 तारीख को आकर डीवी करवा सकते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है, उससे गुजरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नोट, उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में भाग लेते हेतु एक वैध कारण का अभ्यावेदन दिनांक 3/1/2024 को 18 बजे तक इस कार्यालय के अधिकृत ईमेल, जो आपका ये ईमेल आईडी है, पर भेजें या इस कार्यालय में जमा करें। देखिए यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया है कि मान लीजिए आपका डीवी कितना भी तारीख से हो, चाहे 28 तारीख से आपका डीवी शुरू हो रहा है, 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक किसी के इसके बीच में कोई भी डेट में अगर आपका डीवी था और आप किसी कारणवश डिपार्टमेंट में नहीं जा पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको अंतिम मौका यहाँ पे दिया जा रहा 4 जनवरी 2024 को आप अपना डीवी करवा सकते हैं। पर 4 जनवरी
को डीवी में जाने से पहले आपको जो आपका जेन्युइन रीजन है, देखिए डियर यहां पे जेन्युइन रीजन बोला गया है, तो जो आपका जेन्युइन रीजन है वो पूरा जेन्युइन रीजन आपको इस मेल आईडी पे ऑफिशियली मेल आईडी पर मेल करना होगा, वो भी 3 जनवरी 2024 को 18 बजे तक। ठीक है, कहने का मतलब है कि 3 जनवरी 2024 शाम के 6 बजे तक आपको अपना वैलिड और जेन्युइन रीजन डिपार्टमेंट को मेल करके बता देना है कि हाँ जी हमारे साथ ये समस्या हो गया था। चाहे आपका जो भी समस्या हो, जेन्युइन रीजन अगर आपका कोई प्रूफ होगा, जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गए होंगे या फिर आपका ट्रेन छूट गया होगा, आपको टिकट नहीं मिला, ये सब कारण जो है आप इस मेल आईडी पे भेज दीजिएगा, तो ही आपका 4 तारीख के डेट में डीवी होगा। अगर आप बिना मेल किए 4 तारीख के डेट में डीवी के लिए चले जाते हैं तो आपका डीवी वहां पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बिगेस्ट अपडेट अभी आपको एनसीआर प्रयागराज रेलवे अप्रेंटिस 1697 पोस्ट का मिल रहा। अब बात करते हैं सेकंड डीवी का, इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो देखिए डियर, यहां पे कैंडिडेट जा रहे हैं डीवी में कम। अब जब डीवी में कम जाएंगे कैंडिडेट तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और इसमें जो है कट ऑफ कम जाने की अनुमान है। हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो, उसमें हम बात करेंगे कि पार्टिकुलर कितना परसेंट तक कम कट ऑफ जा सकता है। चाहे हम इलेक्ट्रीशियन का बात करें, फिटर का बात करें, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, तमाम तरह के कैंडिडेट जो भी पार्टिकुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपडेट ये भी है कि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट 100% उम्मीद है कि जारी किया जाएगा। ठीक है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट 100% उम्मीद है कि जारी किया जाएगा। बाकी बात रहा कि सर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ सकता है, तो थर्ड के रिगार्डिंग डियर अभी कंफर्मेशन आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। पहले सेकंड मेरिट लिस्ट में देखते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखते हैं कि कितना कैंडिडेट का आंकड़ा आता है। जब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा ना, मैं आपको एक आंकड़ा सीधा सीधा बता देता हूं कि 2550 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया ना। अगर इसमें मुश्किल से ज्यादा अगर कैंडिडेट डीवी में जाएंगे ना तो आपका 1300 से 1400 कैंडिडेट डीवी में जाएंगे। इससे ज्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। उसका बहुत सारा रीजन है। ठीक है, अब यहां पे मानते हैं कि 1300 कैंडिडेट डीवी में गए, तो जिसमें से कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट भी किया जाएगा। हम मानते हैं कि 1200 कैंडिडेट सुटेबल पाए गए। 1200 कैंडिडेट का जब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा यहां पे, तो 1200 में जो ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे वो मुश्किल से आपका यहां पे 800 से आपका 900 के बीच कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे। इससे ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले नहीं है। ठीक है, 800 से 900 के आसपास आपका कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे। पर मेरा जहां तक अनुभव लग रहा है कि आपका फर्स्ट राउंड में 800 कैंडिडेट ही ज्वाइन करेंगे, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आने का पूरा उम्मीद है। जो आपका 800 पोस्ट रिलीज रह जाएगा उसके रिगार्डिंग। बाकी जैसे जैसे ऑफिशियल साइट पे अपडेट करते जाएगा हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते जाएंगे। ये जो नोटिस है आप प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिला है। जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप में कनेक्ट नहीं हुए, कनेक्ट हो जाएगा ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।